Starting with the name of Allah Almighty, in today's lecture we are going to start chapter number 14. We have started the chapter number 14 in the part first of this video, that is long term liabilities. ठीक है, अच्छा, long term liabilities we have discussed the theoretical part in the part first of this part 1 video of this chapter, and in this particular video in this particular video part we are going to discuss about the entry, यानी जो आपने एंट्रीज पास करनी है बॉन्ड के इशुएंस के वक्त। अच्छा, जब भी आपने बॉन्ड को इशू करना है ना, यानी मैंने अपना बॉन्ड सेल कर दिया है, उसके बदले जो भी आपसे वो पीस ऑफ पेपर लेगा वो आपको उसके बदले क्या पे करेगा? कैश पे करेगा। ठीक है, कैश इज़ एन एसेट, एसेट इज़ इंक्रीजिंग, अलॉन्ग विद दैट एसेट इज़ इंक्रीजिंग योर लाइबिलिटी। आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ रही है, आपने वो पैसे पे ऑफ करने हैं, ठीक है, पे बैक करने हैं। और उसके साथ साथ एक और बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि पे बैक के वक्त हर साल, अगर 5 साल के लिए आपका बॉन्ड इशू हो रहा है तो हर साल तो आप कितना इशू करेंगे? हर साल आप उसके ऊपर एक ख़ास परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे, और एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी 5 साल के बाद आपको वो प्रिंसिपल भी रिटर्न करना होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात यह है कि जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने एक एंट्री पास की हुई है पेज नंबर 546 पे। 546 में वो क्या कहते हैं? टू इलस्ट्रेट एन इशुएंस ऑफ द बॉन्ड एट पार, सपोज अ कंपनी रिसीव्ड एन ऑथराइजेशन टू इशू $8 lakh ऑफ 9% 20-year बॉन्ड डेटेड January 1, 2008। कहते हैं कि हमने January 1, 2008 को एक बॉन्ड इशू किया, 9% उसके ऊपर इंटरेस्ट था, 9% इंटरेस्ट था, और बस हमने वो इशू किया। तो अब एंट्री क्या पास होगी? January 1, 2008 कैश डेबिट, bonds payable credit with $8 lakh and $8 lakh। ये कैश डेबिट हुआ, एसेट था, एसेट बढ़ने पे डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट टू $8 lakh। ये हमारी पहले जब बॉन्ड इशू हुआ। इसके बाद वो क्या कहते हैं कि दैट मैच्योर ऑन 31 दिसंबर 2027। ये बॉन्ड 20 साल बाद 2027 में मैच्योर होगा, एंड पे एन इंटरेस्ट सेमी एनुअल ऑन ईच जून 30 एंड दिसंबर 31। वो कहते हैं कि जब जब आपने ये बॉन्ड इशू करेंगे तब आप साल में 2 मरतबा इंटरेस्ट देंगे, जून की 30 को एंड दिसंबर की 31 को। पहला इंटरेस्ट आप ये जून की 30 को दिया करेंगे, और सेकंड इंटरेस्ट आप दिसंबर 31 हर साल, यानी 20 साल में आपने टोटल पेमेंट्स कितनी करनी है? 40 पेमेंट्स करनी है इंटरेस्ट की। ठीक हो गया। अब वो एंट्री पूछ रहे हैं कि द एंट्री रिफ्लेक्ट्स इंक्रीज द इशू ऑफ कैश एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ये हो गया। द इशूअर रिकॉर्ड द फर्स्ट सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। वो कहते हैं जब हमने पहली पेमेंट की तो वो कितनी की? अब याद रखिएगा, जो आपका $8 लाख का इंटरेस्ट है ना, इस पर हमने कितना इंटरेस्ट पे करना है? 9%। ये 9% होता है हमेशा एनुअल। सेमी एनुअल के लिए क्या करेंगे? इसे डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा $36,000। ठीक हो गया। जब हमारी ये $36,000 की अमाउंट आएगी ना, अब ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? ये हमारे पास एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि हम उनके पैसे इस्तेमाल करने पे हर 6 महीने बाद उन्हें 36,000 पे करते हैं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपके पास क्या होता है? ये आपके ऊपर इंटरेस्ट आपके पास क्या होता है? एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस बढ़ने पे कहाँ पे चले जाते हैं? डेबिट साइड पे। तो बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट विथ $36,000 एंड कैश क्रेडिट विथ $36,000। ये आपके पास एंट्री हो गई। उसके बाद what will be the entry you will have to pass on December 2027? ठीक है, 2027 में आपके पास क्या एंट्री पास होगी? दिसंबर 31, 2027 को आपने क्या एंट्री पास करनी है? अब यहाँ पे आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि दिसंबर 31, 2027 को आपका बॉन्ड क्या हो रहा है? मैच्योर हो रहा है। ठीक हो गया। मैच्योरिटी के वक्त आपके पास कैश क्या होगा? कम हो जाएगा, और आपकी बॉन्ड पेबल की जो लाइबिलिटी होगी ना
वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उनके पैसे उन्हें वापस कर रहे हैं। अब आपके जब आपने पैसे ही रिटर्न कर दिए, अब आपके पास क्या है, कोई लायबिलिटी नहीं रही, आपने वो अमाउंट पे ऑफ कर दी। तो बॉन्ड्स पेबल डिक्रीज होने पे कहाँ पे चला जाएगा, डेबिट साइड पे। क्या वैल्यू थी बॉन्ड की, $8 लाख, और कैश आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा $8 लाख से। ठीक हो गया। इसके बाद बॉन्ड डिस्काउंट और प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट हमने पहले ही पढ़ लिया था पार्ट 1 में, कि डिस्काउंट पे कब होता है, जब हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरेस्ट रेट कम आ जाए मार्केट इंटरेस्ट रेट से, तो बॉन्ड आपका डिस्काउंट पे इशू होता है। और जब कॉन्ट्रेक्चुअल रेट आपका मार्केट इंटरेस्ट रेट से बढ़ जाए तो बॉन्ड प्रीमियम पे सेल होता है। अब यहाँ पे एंट्री डिस्कस करनी है कि जब हमने बल्कि ये वाला पॉइंट आपने स्किप करना है, आपने पेज नंबर 547 स्किप कर देना है, 548 स्किप कर देना है, 549 स्किप कर देना है, 550 स्किप कर देना है, 551 स्किप कर देना है, और 552 स्किप कर देना है। ये जो पेजेस स्किप करने हैं, ये पेजेस आपने अभी फ़िलहाल स्किप कर देने हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है बॉन्ड की रिटायरमेंट का। बॉन्ड्स रिटायरमेंट एट मैच्योरिटी। रिटायरमेंट क्या है, ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें आपने कहा कि भाई अब हमारा बॉन्ड क्या हो गया, ख़त्म करते हैं। वो दो सूरत हाल में हो सकता है। रिटायरमेंट की एक्टिविटी 2 सिचुएशंस में होती है। रिटायरमेंट मतलब यू आर गोइंग टू फिनिश दैट बॉन्ड। आपने उसे कहा कि भाई इस बॉन्ड को हम क्या करना है, फिनिश कर देना है। जब आपने बॉन्ड को फिनिश करना है तो वो या तो मैच्योरिटी डेट पे होगा, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल टाइम पीरियड पे होगा। 20 साल की एक्टिविटी थी, 20 साल बाद होगा। लेकिन कभी कभी हम बॉन्ड को मैच्योर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉल। अब कॉलेबल बॉन्ड क्या होते हैं, पहले तो आपको वो समझना चाहिए कि कॉलेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं। ये ऐसे होते हैं कि जी हमें पैसों की ज़रूरत है, हमने कहा कि सर ABL से रिक्वेस्ट की कि आप हमारा ये पीस ऑफ पेपर क्या है, बॉन्ड हमसे परचेज़ कर लें और इसके बदले आप हमें $1 लाख पे ऑफ कर दें। ठीक है, लेकिन सर हम आपको ये बता दें अभी पैसों की ज़रूरत है तो हम आपसे $1 लाख ले रहे हैं और आपको इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कल को हमारे पास पैसे वापस आ जाएं। तो और आपसे एग्रीमेंट तो हमने 5 ईयर का किया है, यानी हर साल हमें क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो हम उस इंटरेस्ट को बचाने के लिए हम एक फ़ीचर ऐड कर देते हैं अपने बॉन्ड पे कि डेट इज़ अ कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है कि चाहे 5 ईयर का ही क्यों ना एग्रीमेंट हो, लेकिन जब भी हमारे पास कभी ऐसी सूरत हाल आई कि हमारे पास पैसे आ गए तो हम अब उस ABL को कहेंगे कि हमारा पीस ऑफ पेपर वापस करो और अपना ये $1 लाख भी हमसे वापस ले लो। ठीक हो गया। ऐसे कॉलेबल फीचर को ये इस सूरत हाल में भी आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब बॉन्ड रिटायरमेंट की एंट्री उन्होंने क्या बताई हुई है, उन्होंने कहा है कि शो अ रिकरिंग वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट द एंड ऑफ देयर लाइव्स इक्वल पार वैल्यू $1 लाख। उन्होंने कहा एक बॉन्ड को रिटायर कर रहे हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी पूरी हो गई है, उसे $1 लाख पे रिटायर कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी एक बात बता दी अभी पिछले सफ़े के ऊपर या पिछली डिस्कशन में कि बॉन्ड्स पेबल इज़ कंसीडर्ड एज अ लाइबिलिटी, इज़ कंसीडर्ड एज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब बढ़ रही होगी तो वो चली जाएगी क्रेडिट साइड पे, लेकिन जब आपकी लाइबिलिटी कम होगी, लाइबिलिटी कम कब होगी, जब आपका बॉन्ड रिटायर हो जाएगा। आप कहेंगे जी हमारे पैसे ये अपने बॉन्ड वापस ले रहे हैं, आप वो लाइबिलिटी कम करेंगे। जब आप वो लाइबिलिटी कम करेंगे तो वो कहाँ पे चला जाएगा, डेबिट साइड पे। कैश इज़ एन एसेट, जब आप बॉन्ड को बेच रहे थे उस तक वो बढ़ रहा था तो वो कहाँ पे जा रहा था, डेबिट साइड पे। लेकिन जब आप उस बॉन्ड को रिटायर कर रहे हैं तब वो कहाँ पे चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी, बॉन्ड पेबल लाइबिलिटी थी कम हुई तो कहाँ पे चली गई, डेबिट साइड पे विद $1 लाख, एंड कैश इज एन एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग विद $1 लाख। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे इन्होंने एक और बात की है कि बॉन्ड रिटायरमेंट बिफोर मैच्योरिटी। ये अभी हमने बात की है कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉल ऑप्शन, यानी कॉलेबल बॉन्ड पे जो हम यूज़ करते हैं कॉल ऑप्शन पे, उसमें हमने क्या किया कि बॉन्ड को रिटायर कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ ना एंट्रीज पास की हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है।
वो कहते हैं टू इलस्ट्रेट द अकाउंटिंग फॉर रिटायरिंग कॉलेबल बॉन्ड्स अज्यूम दैट द कंपनी इशूड अ कॉलेबल बॉन्ड विद अ पार वैल्यू ऑफ $1 लाख। एक कंपनी ने $1 लाख पे एक बॉन्ड को इशू किया था। द कॉल ऑप्शन रिक्वायर्स द इशूअर टू पे अ कॉल प्रीमियम 3000 टू बॉन्ड होल्डर इन एडिशन टू द पार वैल्यू। कॉल ऑप्शन क्या होता है कि जब यानी बैंक ने किस सूरत $1 लाख आपको अरेंज करके दिए, उसने कहा ठीक है सर आपको पैसों की ज़रूरत है ये लें, लेकिन अगर आप कॉलेबल फीचर यूज़ करेंगे तो हमारा $1 लाख आप वापस करेंगे। यानी जब हमारा $1 लाख वापस करेंगे उस वक्त उस साल में उस ईयर में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें $10,000 क्या आएंगे, इंटरेस्ट के आएंगे, लेकिन आप हमारा इंटरेस्ट की अमाउंट हमें क्या कर रहे हैं, नहीं दे रहे। व्हेन यू आर नॉट पेइंग दैट $10,000 ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि दैट अमाउंट विल बी वेस्टेड। व्हेन यू आर वेस्टिंग दैट अमाउंट विल बी रिकवर्ड और somehow that will be compensated with the amount of premium। ठीक है, हम उस बॉन्ड पे कुछ ना कुछ आपसे प्रीमियम डिमांड करते हैं, मतलब एक कंपनसेटिंग अमाउंट कि आप क्योंकि हमें पैसे हमारे वापस कर रहे हैं, हमारा हम तो चाह रहे थे आप $5 लाख साल के लिए 1 लाख यूज़ करें, लेकिन यू आर नॉट यूजिंग दैट अमाउंट, आप वो अमाउंट को यूज़ नहीं कर रहे। देन यू आर नॉट यूजिंग दैट अमाउंट, आपने क्या किया कि पैसे वापस कर दिए। जब आपने पैसे वापस कर दिए, अब आपने क्या किया, हम इस साल का $10,000 नहीं मिलेगा। चलें आप हमारा $10,000 नहीं दे रहे, कम से कम आप हमें कुछ ना कुछ उसके बदले कंपनसेशन दे दें। दैट कंपनसेटिंग अमाउंट इज़ कंसीडर्ड एज अ बॉन्ड प्रीमियम। ठीक हो गया, $3,000 की हो गई। उसके बाद है नेक्स्ट अज्यूम दैट आफ्टर द June 30, 2008 interest payment the bond has a carrying value of 1,04,500। अच्छा, अब क्या हुआ कि कुछ बॉन्ड के ऊपर सूरत हाल आई, कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई कि बॉन्ड के ऊपर आपका क्या आ गया, $1,45,000। ये जो अमाउंट है या ये जो कॉन्सेप्ट है 4500 का, ये आपकी क्या बन गई है, कैरिंग वैल्यू हो गई। यानी आपकी बॉन्ड की जो वर्थ है वो बढ़ चुकी है। कैरिंग वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विल बी टर्म्ड एज 10500। कैरिंग वैल्यू आपके बॉन्ड की बढ़ गई है। अब यहाँ पे कहते हैं कि देन ऑन July 1, 2008 द इशूअर कॉल्स द बॉन्ड एंड पेज $1,03,000 टू द बॉन्ड होल्डर। वो कहते हैं कि हमारा बॉन्ड आप हमें वापस करें और आप हमारे ये जो आपने $1,00,000 अपने लेने थे वो लें, ठीक है, और इसके साथ जो आपको 3000 का हमने प्रीमियम पे करना था वो भी आप ले लें। ठीक हो गया। अब बात ये है, कैरिंग वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है कि कम मार्केट में आपकी गुडविल बढ़ गई, आपसे हर कोई आपका बॉन्ड लेना चाह रहा है, अब आपके बॉन्ड की वर्थ 1,45,000 हो गई है। ठीक हो गया। अब इस सूरत हाल में आपने पे ऑफ कितने करने हैं, आपने तो वादा किया था ना $1,00,000 और प्लस हम आपको $3,000 प्रीमियम के देंगे, यानी हम आपको $1,03,000 पे करेंगे। यही बात हुई थी, ठीक है, आपने यही बात की। लेकिन बॉन्ड की वैल्यू कितनी हो गई है, $1,45,000। आपकी बॉन्ड की वैल्यू कितनी हो गई है, $1,45,000। जब $1,45,000 हुई यानी $4,500 का उस पर क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन उस प्रॉफिट में से आपने $300 तो कैश की फॉर्म में पे ऑफ कर देना है, तो रिटर्न रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, 1500 की। डैट इज़ द गेन ऑन द बॉन्ड। इस पूरी बात को आपको एक बार समझा भी देता हूँ, जिन बच्चों को समझ ना आए वो वीडियो को पीछे करके दोबारा समझें। बॉन्ड की कैरिंग वैल्यू इंक्रीज हो गई ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बॉन्ड, यानी हमारी गुडविल बढ़ी मार्केट में। पहले हमारा बॉन्ड क्या था, $1,00,000 का था, लेकिन हमारी गुडविल की वजह से आज हमारा वही $1,00,000 का बॉन्ड कितने का बिक रहा है, $1,45,000 का बिक रहा है। ठीक हो गया। लेकिन हमने वादा क्या किया था कंपनी को कि हम आपको जब भी कॉलेबल बॉन्ड को क्या का कॉल फीचर यूज़ करेंगे, हम आपको $1,00,000 देंगे और हम आपको एडिशनल $3,000 देंगे। ठीक है, यानी हमने आपको $1,03,000 पे ऑफ करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जब आप उन्हें 1,03,000 पे करेंगे, आपके बॉन्ड की वैल्यू कितनी आ गई थी, $1,45,000। $4,500 इंक्रीज इन द वैल्यू थी, उसमें से $3,000 तो हमने पे बैक कर दिया, तो बाकी $1,500 क्या बन गया, गेन ऑन द बॉन्ड। आपके बॉन्ड पे गेन बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात देखिए, हम इन्होंने एंट्री पास की है, प्रीमियम की वैल्यू हमारे पास वो बॉन्ड की वर्थ क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। प्रीमियम का मतलब क्या आ रहा है,
प्रीमियम का कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि $1,45,000 के की वैल्यू जो उस बॉन्ड की बनी हुई थी ड्यूरिंग इट्स एक्टिविटी, ड्यूरिंग उसका यानी जिसमें वो चल रहा था, वो क्या हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। जब हमारे पास हमने बॉन्ड को पे ऑफ कर दिया, बॉन्ड को जब पे ऑफ कर दिया, उसके ऊपर जो लाइबिलिटीज़ थी वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। बॉन्ड पेबल कम हो गया, लाइबिलिटीज़ कम होंगी, वो डेबिट साइड पे आ गया $1,00,000 के साथ, ठीक है। फिर प्रीमियम ऑन द बॉन्ड, प्रीमियम कितने का बन गया था बॉन्ड के ऊपर, $4,500 का। गेन कितना आया है, पिछले सफ़े पे भी हमने डिस्कस किया, $1,500 का क्या आ गया है, गेन आ गया है। और कैश हम कितने का दे रहे हैं, $1,03,000 का हम उन्हें कैश दे रहे हैं। जिस भी पार्टी से हम वो बॉन्ड, जिस भी पार्टी को हम वो बॉन्ड वापस कर रहे हैं, उसे कैश हमें देना पड़ रहा है $300 का, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेट इज़ द बॉन्ड रिटायरमेंट बाय कन्वर्जन। ये तीसरी तरीक़ेकार होते हैं जिसमें आपका बॉन्ड रिटायर हो जाता है। बॉन्ड रिटायरमेंट बाय कन्वर्जन, ख़त्म। अब इसमें कन्वर्जन की एक्टिविटी क्या होती है कि हम किसी से कहते हैं कि सर हमारा ये आप अपनी हमारी कंपनी में ना पैसा इन्वेस्ट करें, हम आपको उस पर इंटरेस्ट देंगे। वो कहता है अच्छा किस तरह इन्वेस्ट करूं, कहते हैं कि सर आप हमारा बॉन्ड परचेज़ कर लें, आप हमें $1,00,000 दें, हम आपको उस पर इंटरेस्ट दिया करेंगे। वो कहता है कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट $1,00,000 इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। हम कहते हैं सर क्यों आप इस तरह कह रहे हैं, हमें क्यों नहीं आप लेना चाह रहे हैं। कहते हैं कि क्योंकि आप मुझे ऑनरशिप नहीं देंगे, आई वॉन्ट सर्टन ऑनरशिप इन योर कंपनी, मैं आपकी कंपनी में कुछ ना कुछ ऑनरशिप चाहता हूँ। इस सूरत हाल में आपने क्या किया, हम उन्हें कहते हैं कि ठीक है सर आप ऑनरशिप लेना चाहते हैं, बट ऑनरशिप विल बी गिवन टू यू ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, आप हमारे शेयर्स जब लेंगे। लेकिन करंटली हम अपने शेयर्स को सेल करने के लिए रेडी नहीं हैं। क्यों, क्योंकि वी आर नॉट विलिंग टू डाइल्यूट द ऑनरशिप। अभी हम किसी बाहर वाले बंदे की को ऑनरशिप देने के लिए तैयार नहीं हैं। वी आर नॉट विलिंग टू गिव द वी आर नॉट विलिंग टू डाइल्यूट द ऑनरशिप, हमने अपनी ऑनरशिप को डाइल्यूट नहीं करना, ठीक हो गया। तो कहते हैं कि ठीक है सर आई एम नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी। हम कहते हैं रुके सर एक और ऑप्शन भी है, अभी आप फिलहाल हमसे बॉन्ड परचेज कर लें जिसके ऊपर एक फीचर होगा कन्वर्जन का, ठीक है। कन्वर्जन का फीचर क्या होगा कि आपको बॉन्ड होल्ड करना होगा लेट्स सपोज 5 ईयर। 5 ईयर के बाद इसी बॉन्ड के बदले आपको क्या मिल जाएंगे, सर्टन अमाउंट ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। यानी आप $1,00,000 का बॉन्ड ले लें, हम आपको इसी की कीमत पे या इससे कम कीमत के कुछ ना कुछ शेयर्स ऑफ़र कर देंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है आप हमें ये ऐसा ऑफ़र कर दें, हम रेडी हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्टिविटी की है, उन्होंने कहा कि $1,00,000 का बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है शेयर्स के ऊपर, कॉमन स्टॉक के ऊपर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी देखें पेज नंबर 554 पे, बॉन्ड्स रिटायरमेंट बाय कन्वर्जन। वहाँ पे आपने बॉन्ड्स पेबल पे ऑफ कर दिए, मतलब आपकी वो रिटायर लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम पे वो $1,00,000 पे आ रहे हैं। उसके बदले आपने उन्हें $2 के 15,000 शेयर्स दे दिए, जिसकी वर्थ कितनी बनेगी, $30,000। यानी कॉमन स्टॉक $30,000 का बढ़ जाएगा, वही उस ABL को चला जाएगा। हमने उन्हें 30,000 के शेयर्स दे दिए, तो सर पैसे तो उनसे $1,00,000 लिए थे, लेकिन शेयर्स हम उन्हें कितने के दे रहे हैं, $3,00,000 के। तो इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार फॉर कॉमन स्टॉक। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, $70,000 से आपके पास ये वाली एक्टिविटी आ जाएगी। दैट इज़ द एंट्री फॉर पेड इन बॉन्ड रिटायरमेंट बाय कन्वर्जन। अच्छा, इसके बाद एक सिंपल सा एंट्री है नोट्स की, नोट्स पेबल। अभी तक हमने बॉन्ड पेबल की बात की थी। नोट्स क्या होते हैं कि सर्टन टेक्निकलिटीज़ ऐड कर दी जाती हैं बॉन्ड्स को के ऊपर,
उन बॉन्ड्स को हम क्या नाम दे देते हैं, नोट्स का। यानी उसमें फिर कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, वो पीस ऑफ पेपर ही होता है, वो पीस ऑफ पेपर हम सेल करते हैं, उसके बदले हमें पैसे मिल जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई, इस पर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक हो गया। जब हम ऐसे नोट्स पेबल को इशू करते हैं तो अब उस वक्त हमारे पास कैश डेबिट हो जाता है, क्योंकि पैसे आ रहे होते हैं। लेट्स सपोज $60,000 से, पेज नंबर 554 पे SP एंट्री की हुई है, 60,000 से कैश आ गया और नोट्स पेबल के साथ आपकी क्या हो गई, लाइबिलिटी बढ़ गई। नोट्स पेबल के साथ आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई विद $60,000। ये आपकी सिंपल एंट्री है। इसके अलावा इस चैप्टर में से आपने कुछ और नहीं कर रहा। कन्वर्टेबल एंड कॉलेबल फीचर आपको वैसे ही मैंने समझा दिया। एंड दैट्स इट, दैट इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सर्टन न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर के बहुत ही कम न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं, लेकिन जितने भी न्यूमेरिकल्स हुए वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।